हेलो बच्चों, आ गए सारे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस। बट इस लास्ट चैप्टर में पूरी कैलकुलस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही वजह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसमें डेली लाइफ, डेली रूटीन पर बेस्ड भी ढेर सारे क्वेश्चंस जनरल वे में बनाए जाते हैं। और जो दूसरे चैप्टर्स है लाइक फंक्शन, लिमिट, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, इनका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम्हें पता है, दो अपने टॉपिक हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, जिसमें कि इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल दो आपके पार्ट होते हैं, तो इसमें जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। या फिर यूँ कह लो कि यदि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे तरह से रिवाइज करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉपरली ये रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और रेगुलरली इस पर बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT JEE एडवांस और मेंस। देखो, मेंस में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं, जो कि डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन के ही होंगे, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इनडायरेक्ट आते हैं। जैसे आपने कहीं कुछ डिफरेंशिएट किया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और फिर उसे सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से ओवरऑल इस चैप्टर का कंसेप्ट यदि क्रिस्टल क्लियर है तो आपको एटलीस्ट दो क्वेश्चंस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। एक जो है डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो, जैसे कि टर्मिनोलॉजी हमारे पास है इक्वेशन। याद करो, तुमने इक्वेशन को डिफरेंट प्रोफाइल में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसे ढेर सारे इक्वेशन होते हैं। तो सपोज करो मैं बात करूँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स होते हैं। इसी तरह से बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसी इक्वेशन को कब बोलेंगे? जब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होगा। अब बात आती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। तो देखो, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबसे पहले आया था MOD चैप्टर में। आपके पास MOD चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? ओके, MOD में आया था dy/dx, याद करो, d2y/dx2, d3y/dx3। मतलब हमारे पास कोई y = fx फंक्शन है, तो उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? dy/dx, और ये कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। बच्चों याद करो, एक और चीज़ था, इसको लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पर dy/dx को लिखना हो तो y1 लिख सकते हैं, यहाँ पर y2 लिख सकते हैं, इसको y3 लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में यूज़ होगी। तो बात ये है कि आपके पास यदि कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ इक्वेशन लेंगे। अब इस इक्वेशन में जैसे मान लो dy/dx = 0 आ जाए, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। कहीं ऐसे आ जाए dy/dx × x + y = 3, ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास dy/dx एक टर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि d2y/dx2 × x + y = 3 sin x हो जाए, एक ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 3y2 ln x + ln of x + y
इंटू y1 इज इक्वल टू 3। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। y2 का मतलब है d2y/dx2, y1 का मतलब है dy/dx। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और इसके अलावा इसी के डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। मतलब y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग बात करेंगे dy/dx, मतलब इसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास dy/dx हो सकता है, d2y/dx2 हो सकता है, ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। यदि कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें कुछ ऐसे सिचुएशन आ रही है तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स independent and dependent variables and the derivative of dependent variables called the differential equation। सिंपल सी कहानी, ये जो मैं बता रहा था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो बड़े इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं, पहला ऑर्डर और दूसरा डिग्री। तो हम लोग इसके बाद ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड बात करेंगे। देखो हमारे पास कुछ इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए d2y/dx2 प्लस 3 टाइम्स dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को दो फोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट फोल्ड होता है हमारे पास ordinary differential equation and the second is partial differential equation। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसके अलावा उसके ढेर सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ सकते हैं। जैसा कि यही वाला एग्जांपल देखो, इसमें जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, x और y, ओके, और उसके अलावा dy/dx या d2y/dx2। इसी के उलट कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। जैसे मान लो कहीं ले लिया जाए dy/dx प्लस 2x इंटू dy/dt माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे ये देखो, यहाँ पर कोई इक्वेशन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन इसमें देखो del y/del x del y/del x कुछ इस तरह का है। तो इसमें देखो x y z आपके पास यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल या y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ पर x और y वंस अगेन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों इनको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, ये मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया। बट इसका ज़्यादा यूज़ जो है कुछ फिजिक्स में होता है, ओके, लेकिन इन जनरल अपने IIT के सिलेबस में इस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। अपने पास जो हमें डिस्कशन करना है वो क्या करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके अलावा उसी y और x के टर्म में हमारे पास ढेर सारे उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार x और y बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि x और y यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉपीराइट है। r हो सकता है, थीटा हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिक्स में तुमने ये पढ़ा है dv/dt, ओके। तो ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ओके। इसी तरह से तुमने पढ़ा है ds/dt, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डिपेंडेंट वेरिएबल s है।
तो इस तरह के आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ अलग भी लिए जा सकते हैं, x और y के अलावा कुछ अलग भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट और उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा हो गए तो वो पार्शियल होगा और वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप लोगों को क्या करना है कि जो डेफिनेशन होती है, जो लिखना है आप लोगों को, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे दिया है। ओके, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। ओके, और इसके बाद फिर इसका जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आप लोगों को बीच बीच में बोलकर नोट्स बनवाऊँगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, लुक, जो भी हमारे पास पॉइंट वाइज चीज़ें आ रही हैं, इसके लिए आप लोगों को देखते जाना है और लिखते जाना है और एक प्रॉपर जो है नोट्स बनाते जाना है। ओके, नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास नेक्स्ट है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इसका मतलब है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो जी, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक कर्व आता है। मतलब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक कर्व होता है, या फिर यूँ कह सकते हो कि हर एक कर्व का एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो कि dy बाई डी एक्स कहीं तुम्हारे पास एक सिस्टम है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको यदि तुम डिफरेंशिएट करो, सॉरी इसे तुम इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आएगी तुम्हें। ऐसी चीज़ें छोटी छोटी हम लोग ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कर्व मिला। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, तो इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। एक जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक कर्व मिला। अब देखो एक चीज़ और है जो एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 ऑर्डर का इन्वॉल्व है। तो इसमें कितने कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नज़र आ रहा है। इसके उलट देखो, यहाँ पर कहीं तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके बच्चों, मैं यहाँ पर d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू c1 लाइक दिस। एक बार फिर से यदि तुम इंटीग्रेट कर दो तो d2y बाई डी एक्स 2 dx इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा c1x। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, इसी को यदि मैं एक बार फिर से और इंटीग्रेट कर दूं, तो एक बार फिर से और इंटीग्रेट करने पर ये तुम्हारे पास c1x प्लस c2 dx कुछ है, और ये देख लो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है। तो देखो इसको यदि मैं इंटीग्रेट किया तो टोटल कितने कांस्टेंट आए, और इन कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 c3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास 3 ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो उसको यदि इंटीग्रेट करें तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। और इसके उलट देखो
ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 एक्स प्लस c3। बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2, ये c3 जीरो हो जाएगा। y डबल डैश हमारे पास हो जाएगा c1 इंटू 1 प्लस 0। और एक बार और यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर d3y बाई dx3, इसको मैं बोल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये कर्व आ गया और इसी के रिवर्स कर दो कि ये कर्व है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। तो मतलब क्या होता है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके क्या होता है, कर्व निकाला जाता है। और यदि कहीं कोई कर्व गिवन हो तो उसमें देखना पड़ता है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर c1 c2 c3 तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और वहाँ से फिर आपके पास वही ओरिजिनल जहाँ से तुम चले थे, कहाँ से चले थे, d3y बाई dx3 से चले थे, ओके, यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यदि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो ये कर्व मिलेगा, और जो कर्व मिला उसको डिफरेंशिएट किया तो वन सेकेंड भाई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जब कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और उसे हमें निकालना हो कि वो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए हम लोग जो है उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो सिस्टम आता है उसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, प्रिमिटिव, दिस थिंग। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों हम लोग पहुंच गए ऑर्डर और डिग्री पर। जैसे बिल्कुल किसी इंसान के हाथ पांव होते हैं उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर। ओके, तो देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले तो ये माइंड में सेट कर लो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता ही है। Order of any differential equation must defined and it must be a natural number 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक वैल्यू होती है। अब देखो मान लो कि कहीं तुम्हारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिया हुआ है, dy बाई dx प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूँ साइन एक्स तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ एक्स बाई 2 लिख दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंस इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें कितने सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। कुछ तो ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें कि एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, तो एक ही है। तो बस यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसमें इन्वॉल्व है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर। ओके, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 माना जाएगा। ओके, अब देखो कहीं मान लो ऐसा हो गया dy बाई dx होल क्यूब 3 d2y बाई dx2 होल स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। बच्चों कुछ ऐसा आ गया। तो अब यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितने हैं, 2 हैं। ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सेकेंड ऑर्डर का है। ओके, तो देखो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं तो देखना होता है कि कौन सा ऐसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसमें से इसका ऑर्डर ज़्यादा है। बेसिकली इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसलिए
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इस समय हो जाएगा कितना, 2। पावर में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 की जगह रख दिया 22। अब बताओ यहाँ पर पावर ज़्यादा है, ओके, तब भी वही रहेगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ 323 कर दिया, मतलब dy/dx की पावर बहुत ज़्यादा कर दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उसी की हम बात करेंगे। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट अकरिंग, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट अकरिंग इन इट। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसका जो ऑर्डर है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है, ये भी एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन ऐसी कई सिचुएशन आ सकती है जिसमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अनडिफाइंड हो जाए, मतलब डिग्री ना पता चले, ओके, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है या नॉट डिफाइंड या अननोन, ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। ध्यान दो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो ये है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। देखो बड़ी सिंपल सी बात, अभी अभी हमने कहा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कैसे निकालेंगे। उसमें हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर कितना है, जितना होगा वही होगा उसका ऑर्डर। अब तुम ये देखो कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसके हेल्प से हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड आउट किया है, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर जो होगी दैट विल बी द डिग्री। जैसे मान लो मैं देखो y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मैंने दे दिया। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 6 और यहाँ पर दे रहा हूँ 2। ओके, तो अब तुम लोग ये बताओ कि ये dy/dx, d2y/dx, d3y/dx, सबसे पहले बताओगे ऑर्डर क्या है। बोलो बच्चों ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसका सिंपल सा है 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, 3 है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी पावर कितनी है। जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देख करके हम लोगों ने ऑर्डर डिफाइन किया था उसी की जो पावर है उसको देखकर हम बताएंगे क्या, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ। तो डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर डिग्री हमारे पास हो जाएगी कितनी, 2। अब बच्चों मान लो कुछ ऐसे ले लिया जाए, dy/dx होल क्यूब प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू d2y/dx2 होल की पावर 4 प्लस d2y/dx2 होल की पावर 6 माइनस 3xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, सारे लोगों को बताना है, खुद से बताओ पहले। यहाँ पर मुझे चाहिए ऑर्डर और डिग्री। तो बच्चों एक अंधा भी देखकर बता देगा कि ऑर्डर जो भी होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2 है। अब यहाँ पर देखो d2y/dx2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ऑब्वियसली इन्हीं की पावर को देख करके हमें डिग्री की बात करनी है। लेकिन यहाँ पर ये भी d2y/dx2 और ये भी d2y/dx2। तो ऐसे जब सिचुएशन आ जाए तो हम देखते हैं कि इन दोनों की पावर में ज़्यादा कौन है। तो ज़्यादा पावर क्या है, 6 है ना, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा बच्चों 6। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अभी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी मेन कंडीशन क्या है। ओके, देखो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसे समझना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो सबसे पहले तो ये है
कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है पॉलिनोमियल। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये बताओ। ए नॉट एक्स की पावर एन, a1 एक्स की पावर n माइनस वन, a2 एक्स की पावर n माइनस टू, कुछ इस तरह का हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में पॉलिनोमियल, तो बच्चों क्या होता है कि ये जो हमारे पास x है, इसकी जगह पर क्या आता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाते हैं। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसे करके फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता जाएगा। देखो यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है और इसकी ऑर्डर कितनी है, m, पावर में p है। यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, इसकी ऑर्डर कितनी है, m माइनस वन, और पावर में क्या है, q। तो मैं एक जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू d3y बाई dx3 प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू d2y बाई dx2 होल की पावर 3 प्लस एक्स वाई dy बाई dx होल की पावर 2 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में ये पूरा का पूरा सिस्टम पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बिल्कुल ये है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पावर में n, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पावर में 3, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पावर में 2, यहाँ पर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या इस टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। देखो एक तरह से एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, देखो ये वाला सिस्टम है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कुछ ऐसा है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कुछ ऐसा है, मतलब कुछ इस तरह से डिफरेंशियल कोफिशिएंट में टर्म मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह की यदि कहीं कोई चीज़ आए तो इसको कहेंगे कि यस ये जो है पॉलिनोमियल है। कई बार ऐसा होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं होगा। तो कब कब नहीं होगा वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब कभी ऐसे सिचुएशन आए जिसमें कि डिग्री अनडिफाइंड हो या फिर डिग्री निकालने की बारी है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करें, तो वो कौन कौन से केसेस होंगे। देखो कहीं मान लो तुम्हारे पास आ जाए dy बाई dx प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस साइन एक्स इंटू d2y बाई dx2 लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ये एक सॉर्ट आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो पावर में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो dy बाई dx प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस साइन एक्स इंटू d2y बाई dx2। नाउ लुक, ये पूरा का पूरा सिस्टम अब पॉलिनोमियल के फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, फिर इसके बाद समथिंग प्लस साइन एक्स इंटू d2y बाई dx2, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा और इसका डिग्री कितना होगा। चलो ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो वेल नोन 2 होगा ही होगा। डिग्री ये तभी माना जाएगा जब ये पॉलिनोमियल में डिफाइन हो चुका हो। तो हो चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब फैलाएंगे इसको तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से डिग्री, अब डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, इसकी पावर 1 है। तो सिंपल सी बात है कि डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो केस मैं दिखाता हूँ जब जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होने पाता। जैसे मान लो log ऑफ x प्लस वाई बेस e
प्लस dy बाई डी एक्स इंटू ई की पावर x प्लस डी टू आई बाई डी एक्स टू प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम है जी। अब यहाँ पर देखो, यदि हम इसमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाओगे? यहाँ पर यदि तुम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख पाओगे? देखो 2 को उधर कर दो, इसको उधर कर दो, और इसके बाद मान लो लॉग ले लेते हो, लेकिन लॉग लेने के बाद ये वाला आगे आ जाएगा, लेकिन ये तो लॉग में फंस जाएगा ना। तो मतलब ये होता है कि आपको यदि मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हो तो फिर उसको पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। लेकिन इन जनरल जब ऐसे सिचुएशन आए तो देखते ही ऑब्जर्वेशन से ही हम बोल देते हैं कि भाई इसको हम किसी भी हाल में इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका ऑर्डर और डिग्री कुछ डिफरेंट वे में लिखा जाएगा। इसको ट्राई करोगे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। वी हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। देखो यहां पर ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में लग रहा है कि साइन के अंदर ये पूरा का पूरा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स फंसा हुआ है, लेकिन साइन तो होना नहीं चाहिए। यदि ये लॉग में फंसा होता तो लॉग भी नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो होगा ही ना। लेकिन बच्चों ये देखो, तुम डिग्री नॉट डिफाइंड कहने से पहले ये समझो कि क्या इसको हम लोग, देखो यहाँ पर था ना विच एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो क्या ये कैन बी एक्सप्रेस्ड हो सकता है? यस हो सकता है ना। x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको लिख सकते हो तुम लोग साइन इनवर्स 2x प्लस 1। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास x प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल टाइप का बन गया, और इस वजह से हमारे पास इसकी डिग्री डिफाइंड होगी और इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि हम मॉडिफाई कर लेंगे और मॉडिफाई करके उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, और देखिए आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैं चाहूँगा आप लोग इसे ट्राई करिए। देखो सबसे पहला डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई होल की पावर 6 होल की पावर 1/4। बच्चों यहाँ पर किसी भी हाल में इसको डिग्री अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पावर में क्या है, फ्रैक्शन है। लुक, तुम बोथ साइड पावर में 4 कर दो। अब देखो 4 से 4 कट गया, इधर आ गया। अब इसका ऑर्डर बताओ तो कितना होगा? ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री का मतलब है कि जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखकर आपने ऑर्डर बताया और वो पॉलिनोमियल में हो चुका है, फ्री फ्रॉम रेडिकल हो चुका है, तो इसकी जो पावर है वही होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि डिग्री हमारे पास हो जाएगा 4। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर तो 6 है। 6 है तो क्या हुआ? हमें मेन देखना है क्या, जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखकर तुमने ऑर्डर बताया उसकी पावर क्या है, दैट विल बी द डिग्री। अब यहाँ पर ये देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करो, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये मॉडिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है। तो ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा कितना? 1, और डिग्री हो जाएगा 2। कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, e की पावर में -x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई है। देखो स्टूडेंट्स, ये किसी भी हाल में पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
क्योंकि e की पावर में यदि मान लो इसको इधर लेकर तुम log लेते हो तो यहाँ पर ये आगे आ जाएगा, बट ये log के अंदर फंस जाएगा। मतलब जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो log में, साइन में, एक्सपोनेंशियल में, साइन इनवर्स में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि फंसा हुआ होगा तो सिंपल सी बात है कि वो एज ए पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इसको बोलेंगे ऑर्डर वेल नोन 3 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों यदि यहाँ से देखा जाए तो ये तो समझ में आता है कि साइन इनवर्स के अंदर ये dy बाई डी एक्स फंसा हुआ है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन मैं साइन बोथ साइड ले लेता हूँ तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो फिर बताओ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। ऑर्डर और डिग्री दोनों ही कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एल एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। देखिए यहाँ से दिख रहा है कि लॉग के अंदर ये फंसा हुआ है, बट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसी को तो ई की पावर ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री दोनों ही हम लोग बोलेंगे, और क्या बोलेंगे 1। तो यहाँ पर नॉट डिफाइन नहीं होगा, दोनों में क्या हुआ, मॉडिफाई करके इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइंस विद अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सॉलिड यूज है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइंस। तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन की बात करो। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला कोनिक सेक्शन जिन लोगों ने पढ़ा है पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। y इक्वल टू mx प्लस c में c की वैल्यू a बाई m होती है। यदि हम लोग पैराबोला पलट दें, ओके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ले ले, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, x को y से, y को x से रिप्लेस करने से हुआ। तो इसमें भी आप लोग x की जगह y, y की जगह x रख दो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। सो वी विल से दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट will be what, x is equal to my plus 1 upon m this। अब आप लोग देखो बड़ी सिंपल सी बात, mx plus mx is equal to m स्क्वायर y प्लस 1। बात करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इसका जो आएगा दैट विल बी dy बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1। तो बच्चों कुछ इस तरह का सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स कुछ इस तरह से दिया गया। अब देखो इसमें जो कहा गया वो कहा गया ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 1। बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री इसकी ऑब्वियसली 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री हम लोग 1 और 2 लेंगे और ऑप्शंस में ऑप्शन ए इसको मैच करेंगे। इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P and Q आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस 3x dy बाई dx होल की पावर 1/3 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू sin x। कुछ ऐसा है। देखो ऑर्डर तो देखते ही लिख रहा है कि ऑर्डर हमारे पास जो भी होगा वो 2 होगा, ऑर्डर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात डिग्री की है, तो डिग्री के लिए जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो मींस पावर हमारे पास जो भी होना चाहिए वो इंटीग्रल होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक वर्क करेंगे। लुक y स्क्वायर इंटू y2 में ऐसे लिख रहा हूँ
y2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। लुक डू वन थिंग, माइनस ऑफ साइन एक्स इधर कर लो और इसको ले लो माइनस ऑफ 3x dy बाई dx होल की पावर 1/3। एक्चुअली मैं पावर में जो फ्रैक्शन है उसे रिमूव करना चाहता हूँ सो दैट ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए। फिर इसके बाद d2y बाई dx2 पर जो पावर है उसको देख करके हम लोग बोल पाएंगे कि इनफैक्ट इसका डिग्री क्या है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या आया। देखो एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरा टर्म ये है, पावर में 1/3 है। यदि होल की पावर यहाँ पर 3 कर दूं मैं और होल की पावर यहाँ पर भी 3 कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इधर पावर का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो फिनिश हो गया। आपके पास जो भी है समथिंग होल की पावर 3 है। हमारे पास डिग्री किससे दी जाएगी? इस y2 की जो पावर होगी उससे दी जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ये देखना चाहिए कि y2 का होल स्क्वायर जो सिस्टम है यानी होल की पावर 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि y2 की पावर में 3 2 जा 6, मैक्सिमम में 6 आएगा। इसके अलावा भी और सारे टर्म्स आएंगे लेकिन उन टर्म से हमें कुछ नहीं मतलब है। तो ओवरऑल हमारे पास डिग्री आ गई कितनी? डिग्री आ गई बच्चों 6। लुक हियर, p की वैल्यू हो गई 2 बिकॉज p इज ऑर्डर ओवर हियर, डिग्री इज 6 दैट इज q की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में यहाँ पर है p ग्रेटर देन q। ओके, p ग्रेटर देन q रॉन्ग, ऐसा तो है ही नहीं। ओके नेक्स्ट देखो p अपॉन q, स्टूडेंट्स p अपॉन q बताइए p अपॉन q कितना होगा? सिंपल सी बात है कि मैं बताना चाहता हूँ 2 अपॉन 6। तो 2 अपॉन 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गया। p इक्वल टू q तो होने से रहा, हाँ p लेस देन q है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आंसर हो। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहली वैरायटी होगी क्या? ऑर्डर डिग्री बताना। दूसरी वैरायटी क्या होगी? किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और नेक्स्ट जो होगा थर्ड, वो होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके अलावा टाइप 4 भी आता है जिसमें कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एप्लीकेशन से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, न्यूटन लॉज ऑफ कोलिस, जो हमारे पास जनरल डेली रूटीन के ढेर सारे कंसेप्ट है, डेली रूटीन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, वो भी आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट जो लेने जा रहा हूँ वो है क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। देखो सबसे पहली बात, हमारे पास जब कभी कोई इक्वेशन होगा तो उसमें कोई कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कि हमने ले लिया y इज इक्वल टू k1x इंटू ई की पावर k2 इंटू एक्स, k2 प्लस एक्स, ई की पावर k2 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। क्या है फंडा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एन इक्वेशन in independent and dependent variables having some arbitrary constant, जैसे कि यहाँ पर है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, k1 k2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन फंक्शन ऑफ x y सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x, मतलब x के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली हमें डिफरेंशिएट कर देना है और जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होनी चाहिए वो जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होनी चाहिए।
इंडिपेंडेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझाता हूँ मैं। देखिए 2 + 3 कितना होता है 5। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग यदि ले k1 इंटू ई की पावर k2 इंटू ई की पावर x, लुक एवरीबॉडी देख रहे हो, k1 इंटू ई की पावर k2, इसको हम लोग एक नए कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर दो कांस्टेंट नहीं है, एक ही कांस्टेंट है और वो क्या है c है। अब अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग इसे जितने आपके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, सिर्फ एक है, तो एक बार हम अलाउड है इसे डिफरेंशिएट करने के। अब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ भी करो, सी को एलिमिनेट करो। जैसे देखो मान लो कि इसका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूं तो y डैश इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर x। सी सिर्फ एक था, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए हम लोगों को बस कुछ इस तरह से मिलेगा। अब देखो क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बताओ। यहाँ पर यूँ देखो c इंटू ई की पावर x यहाँ पर 1 अगेन आ रहा है, ओके इसकी वैल्यू क्या है y है, तो आपके पास क्या आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू y एंड दिस विल बी द आंसर। y डैश इज इक्वल टू y, दिस विल बी द आंसर। मतलब जो हमारे पास पैरामीटर्स है उसको हमें एलिमिनेट कर देना और इस तरह से इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म हो जाएगा। अगली बात, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स सैटिस्फाइंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ओके जैसे देखो हमारे पास फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। ओके तो बच्चों देखो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें कि ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें कि इक्वेशन दिया नहीं होगा। आप लोगों को पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कुछ और जो कॉन्सेप्ट वो दिए होंगे, जो कंडीशन देंगे उसको फुलफिल करते हुए एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, और उस रिलेशनशिप में हमें देखना पड़ेगा कितने पैरामीटर्स हैं, फिर इसके बाद उसे एलिमिनेट करेंगे एंड आफ्टर एलिमिनेशन दैट विल बी द रिजल्ट। जैसे आप लोग देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। लुक आपके पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर बच्चों देखो y डैश कितना हो जाता है a इंटू ई की पावर x माइनस b इंटू ई की पावर माइनस x। हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और b बिल्कुल अलग अलग है, मिक्स नहीं किया जा सकता इसको, तो इस वजह से हमें दो मानना पड़ेगा और हम दो बार अलाउड है। हमारी लिमिट क्या है इसको डिफरेंशिएट करने की, दो, जितने हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार, उतनी मैक्सिमम टाइम्स हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार कर दिया, दोबारा कर रहे a इंटू ई की पावर x बच्चों माइनस एक बार और आ जाएगा b इंटू ई की पावर माइनस x। अब ये देखो हमारे पास क्या सिचुएशन मिली, y डबल डैश इज इक्वल टू, ये पूरा है क्या, स्टार्टिंग में देखो y, बस हो गया। एक ऐसा इक्वेशन हमें चाहिए जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, कुछ भी करो, यहाँ की वैल्यू वहाँ रखो या वहाँ से जो मिला कुछ ऐसे ही रख दो, किसी इक्वेशन को सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो, जो मर्जी करो, दिस इज द स्मार्टनेस। जितनी जल्दी से तुम पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ। अब इसी के उलट एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोग, कॉन्करेंट एट ओरिजिन हमें कुछ फैमिली ऑफ लाइंस लेनी है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारे पास एक लाइन हमने ये ले ली, दूसरी लाइन ये ले ली, तीसरी लाइन ले ली, सारे के सारे लाइंस कहाँ से पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही हैं। और ओरिजिन से पास करने वाली जो फैमिली ऑफ लाइन है वो क्या है, कुछ ऐसी है, y इक्वल टू mx। जैसे मान लो हम लोगों का जीमैक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओके, और जीमैक एक फैमिली है, तो उस फैमिली के मेंबर कितने हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट है वो मेंबर है, जो इसमें वर्क करने वाले हैं वो मेंबर है। तो उसी तरह से y इक्वल टू mx हमारे पास एक फैमिली है, लेकिन इसके जो मेंबर है वो कौन कौन से हैं,
y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x, मतलब m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट लाइन आती जाएंगी और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलता जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए देख सकते हो कि m यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो बच्चों y डैश इज इक्वल टू m इंटू 1 ऐसे ले लेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास m आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो m गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, y डैश इज इक्वल टू x, सॉरी y इज इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपके पास y इज इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, या फिर वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो सकता है और सारे के सारे सही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट क्या था, m को एलिमिनेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन। ओके, तो देखिए इसको करने जा रहे हैं। आपके पास सर्कल्स है, ओके, आपके पास सर्कल्स है बच्चों। तो सर्कल्स में देखो कुछ इस तरह के सर्कल्स ढेर सारे मिल रहे हैं। क्या कहा गया, कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका की सेंटर क्या हो, एक ही हो, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ओके, और सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो देखो, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है हमारे पास, वो होता है पॉइंट के फॉर्म में x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मैं ले रहा हूँ। रेडियस हमने a ले लिया, और ये रेडियस a जो है तुम्हारे पास वेरिएबल है, कभी a यहाँ पर है, कभी a यहाँ पर है, वेरी करते जा रही है, और इसी वजह से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिलते जा रहे हैं। तो आपके पास ये कंफर्म हो गया कि एक पैरामीटर है, ओके, एक पैरामीटर है। तो आप ये बताओ, इसको हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये देख सकते हो 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा हो जाता है इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स सेटिस्फाइंग दिस सिस्टम। तो बच्चों क्या है कि आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आया, 1, डिग्री कितनी आई, 1, और एक तरह से देखा जाए तो ये बात कंफर्म होती हुई नजर आ रही है कि जितने पैरामीटर हैं उतने हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आ रही है। तो यहाँ पर एक बात और भी कंफर्म की जा सकती है कि ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ओके, देखो बच्चों, हमारे पास सर्कल है, और सर्कल कुछ इस तरह का है कि ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करता है। ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है। आपके पास रेडियस इसका कितना है, रेडियस इसका कितना है बच्चों, रेडियस मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ a, दिया नहीं। अच्छा, सर्कल्स ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, मैं ऊपर वाली सर्कल ले ले, ध्यान दो रेडियस a है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0, a, और फिर सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस a स्क्वायर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये यूज किया था कॉन्सेप्ट, तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो। अच्छा, एक्सेस बताओ बिना सॉल्व किए, ये तुम बता सकते हो कि ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑब्वियसली 1 होगा। डिग्री के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो देखो, पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालता हूँ, 2x, नहीं पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाता है,
और आपके पास मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0. देन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2a y1 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 2y y1 माइनस 2a y1 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें हमें ए यहाँ पर नजर आ रहा है और एक ही इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए इसको एक ही बार हम कर सकते थे. तो यहाँ पर ये देखो, ए की वैल्यू तुम्हें वापस रखनी है. ओके, ए की वैल्यू तुम्हें वापस रखनी है. तो माय डियर यहाँ देखो, पहले तो 2 से 2 पूरा कैंसिल आउट कर दो और ए y1 की वैल्यू हमारे पास हो गई x प्लस वाई y1. दिस एंड यू नो आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए वाई वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन. तो ठीक है, यहाँ से हम लोग y1 से डिवाइड कर देते हैं और ये a की वैल्यू होगी. a की वैल्यू x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन कुछ ऐसा हो रहा है. तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ ही रहा है, माइनस 2y इंटू ए की वैल्यू, और ए कितना है, x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, यही तुम्हारे पास आंसर. यदि इसमें पूछा जाए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर ऑब्वियसली y1 से मल्टीप्लाई करो, ए के पॉलिनोमियल टाइप में बिल्कुल बन जाएगा. और इसका ऑर्डर अकॉर्डिंगली जब इधर y1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो y1 की जो डिग्री आएगी वो जो है उसकी पावर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विद फोकस एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस. तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड काफी इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं. तो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ध्यान से देखो. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विद फोकस एट ओरिजिन, विद फोकस एट ओरिजिन. फोकस तो 0 0 पर है. ओके, और इसके अलावा एक्सेस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, तो ये फोकस है बच्चों, तो कुछ इस तरह का हमारे पास पैराबोला आ जाएगा. ओके, ना लुक, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है बच्चों. मान लिया कि इसके बीच के डिस्टेंस a है, तो यहाँ पर अब एक और नई चीज आएगी जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी. अब देखो, जो स्टूडेंट कोनिक सेक्शन चैप्टर प्रॉपरली नहीं स्टडी किए उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ. ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो पैराबोला का इक्वेशन है वो फाइंड आउट करना है. तो पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई हमने लिया. ओके, यहाँ से ये फोकस है, पी एस आ जाएगा, और यहाँ से ये देखो ये पी एम. ओके बच्चों, ये डिस्टेंस x है, और ये देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यदि a है तो ये भी a होना चाहिए. मतलब वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस एक ही होती है. तो इस तरह से ये तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2. और फिर क्या मिलेगा, लुक, कोनिक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इक्वेशन ऑफ कोनिक, और वो निकालने के लिए फंडा होता है पी एस इज इक्वल टू पी एम. ओके, और पैराबोला में क्या है, दिस इज लोकस एट ए पॉइंट विच प्रूव्स अस दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल. ओके, तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये फोकस है. पी एस इज इक्वल टू पी एम लेकर के हम इक्वेशन निकालेंगे. तो देखो कैसे निकालेंगे, पी एस ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पी एम की बात कर ले तो ये हो जाता है x प्लस 2. स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax, कुछ ऐसा होता है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। देखो हमारे पास a दो जगह आ रहा है, कोई बात नहीं, दो जगह आने दो, है तो एक ही ना, इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा। जहाँ तक डिग्री की बात है तो डिग्री निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। a को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये देखो 2y y1 इज इक्वल टू 4a, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर देख सकते हो कि a की वैल्यू कुछ आ रही है। क्या आ रही है? y y1 बाई 2, y y1 डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है अब? a की वैल्यू y y1 डिवाइडेड बाई 2 आपको उठाकर इसी में रख देना है। क्या करोगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू a की जगह y y1 डिवाइडेड बाई 2 4 इंटू y y1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था हम लोगों को कोनिक सेक्शन पीएस इज इक्वल टू पीएम का यूज करके किसी तरह से इस पैराबोला की इक्वेशन निकालना। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वो बच्चे जिनको कोनिक सेक्शन नहीं आता या जिन्होंने कोनिक सेक्शन नहीं अभी पढ़ा है उन लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज एक बार रिवाइज करके देखो, बहुत ही आसान सी बात है, पी एस इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन सिचुएटेड एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। ओके बच्चों, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये कोई लाइन है हमारे पास और इस लाइन को हमने ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, कुछ ऐसा। ओके ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों, उसको हमें देखना है। ध्यान से देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमेशा कितनी है? p है और वो p कांस्टेंट। ये तो बोला है ना कांस्टेंट डिस्टेंस p, मतलब जो हमारे पास p है वो हमारे आंसर में आ सकता है, उसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमिनेट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर एलिमिनेट होता है। तो बच्चों यहाँ से 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। वी हैव p इज इक्वल टू 0 माइनस m इंटू 0 माइनस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर होल का मॉड। देन यू नो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू मॉड ऑफ c इज इक्वल टू प्लस माइनस p अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। देखो बच्चों कुछ ऐसे सिचुएशन हमारे पास आ रही है, ध्यान दो, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास मॉड सी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा p इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू प्लस माइनस p इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो देखो जो इस तरह का हमारे पास इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस p रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब m की वैल्यू कितनी होती है? m की वैल्यू कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स है। तो इसमें जो हमारे पास पैरामीटर था वो c था जो कि एलिमिनेट हो चुका है और m तो dy बाई डी एक्स होता ही है। तो हम लोगों को इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, y माइनस y1x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। ये देखिए बच्चों इसके अलावा इसका एक और भी मेथड है। देखो फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आ गई। हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। याद करो x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, इसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। यहाँ पर 0 0 से इस पर ये परपेंडिकुलर होता है और अल्फा ये वेरी करता रहता है, तो ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पर क्या है? अल्फा वेरिएबल है, हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है, p कांस्टेंट है। तो देखो ये एक तरह से मेथड 2 की बात यहाँ पर चल रही है। मेथड 2 क्या करोगे? यहाँ इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 इंटू
cos अल्फा प्लस dy बाई डी एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, तो p का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। y1 बेसिकली कितना हो गया, माइनस ऑफ कॉट अल्फा। तो बच्चों अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर सकते हैं कॉट अल्फा इज इक्वल टू, लुक कुछ ऐसा कर दो, एक तुम लोग ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर अल्फा एंगल है, देखो ये हो जाता है बेस अपान परपेंडिकुलर और इस तरह से रूट ऑफ 1 प्लस वाई बनेगा। वेल अब देखिए आप लोग क्या साइन अल्फा निकल जाएगा, कॉस अल्फा निकल जाएगा, उठाकर यहाँ रख दो और कुछ इसी टाइप का आंसर तुम्हें फिर से मिलता है। दिस इज द आइडिया, इसको दोनों ही मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स वी आर हैविंग द हाइपरबोला लाइक दिस, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसका इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें सी पैरामीटर है, बात करेंगे कि इनफैक्ट इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो पहले सी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है, एक बार हम अलाउड है डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स आ जाता है माइनस y बाई एक्स, कुछ ऐसा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज योर आंसर। ओके दिस थिंग। एक बात और मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, ये ध्यान रखना dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आया है, यही आंसर है, इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। इससे रिलेटेड एक मैं नोट बताना चाहता हूँ, रेडियस वेक्टर। देखो पहले तो देखो रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर आगे आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में आएगा भी। देखो यदि कहीं कोई तुम्हारे पास पॉइंट है, कोई पॉइंट है कुछ इस तरह का x, y, तो इस ओरिजिन से मिलाने वाले जो डिस्टेंस होती है OP, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ओके कुछ ऐसे कहा जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट एंड टेंजेंट एट P आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। लुक माय डियर, ये बताओ कि इस लाइन का स्लोप कितना है। यदि इसका स्लोप देखा जाए तो ये हमारे पास होता है, ये 0 0 है, ये x y है, तो पॉइंट डिस्टेंस जो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होता है स्लोप निकालने का, y माइनस 0 अपान x माइनस 0 करके y बाई एक्स ये लिया जा सकता है। तो इस स्लोप को हम लोग y बाई एक्स ले रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह का dy बाई डी एक्स आया था, इस कर्व का dy बाई डी एक्स का आया था, कितना आया था ये, इसका जो dy बाई डी एक्स आया था वो आया था बच्चों माइनस माइनस, देख लेते हैं, देखो माइनस वाई बाई एक्स। ओके तो ये तुम्हारे पास आया था माइनस वाई बाई एक्स। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखो माइनस वाई बाई एक्स। ओके तो इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट एक आ रहा है, वो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी। बच्चों ये क्वेश्चन IIT में बहुत पहले आया था
और फिर इसी को जेईई मेंस में वंस अगेन रिपीट किया गया। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ इसका ऑर्डर कितना हो। फर्स्ट इंप्रेशन में ऑर्डर क्या दिख रहा है? यहाँ पर कितने कांस्टेंट है ये बताओ। सी है। जितने इंडिपेंडेंट हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर सी तुम्हारे पास दो जगह आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दो हो गए, एक ही माना जाएगा। सीधा जितनी बार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो 1 ही होगा। बात आती है डिग्री की या डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो तो बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। देखो 2y y1 इज इक्वल टू, बच्चों 2c से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2c इंटू 1 प्लस 2c इंटू रूट सी, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास c की वैल्यू आ गई, और वो कितनी है? c की वैल्यू है y1। एग्रीड? नाउ लुक, y स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस 2c 2 इंटू सी की पावर 3/2। देखो c की पावर 1/2 प्लस 1 3/2। तो इस तरह से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू y1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू फिर से यहाँ पर y1 होल की पावर 3/2, कुछ ऐसा आ जाए। ओके, नाउ लुक, वी आर हैविंग y स्क्वायर माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू y की पावर 3/2 इंटू y1 की पावर 3/2। देखो देखा जाए तो हम लोगों का सारा जो सिस्टम है हो चुका है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि अभी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने के लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया था, y स्क्वायर माइनस 2y y1 x ऐसे ले लिया, और 2 y की पावर 3/2 y1 की पावर 3/2। तो बच्चों होल की पावर में बोथ साइड 2 कर दो, और देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो। ओके, y1 की पावर इधर कितना हो गया? 3 हो गया, और इधर y1 की पावर में यदि होल स्क्वायर हम करते भी है तो कितना होगा? पावर में 2 होगा। तो मैक्सिमम y1 की पावर कितनी है? 3 है। इस तरह से जो डिग्री हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक इलिप्स ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विथ प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों ये एक बेस है, और इस पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जे 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जो मेन फंडा है वो ये है कि एक इलिप्स है, इलिप्स हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, इलिप्स हमारे पास ऐसे भी हो सकता है। ओके, इसी से रिलेटेड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से रिलेटेड बात हो रही होगी, लेकिन जो मेन फंडा है वो क्या है? हमारे पास दो पैरामीटर हैं ए और बी, और ए और बी को हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। अब ए और बी को एलिमिनेट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, और वो तुम्हारे पास आंसर होगा। यदि मैं फर्स्ट इंप्रेशन में पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा। डिग्री जब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपरली ना निकाल ले नहीं बताया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। देखो अपने पास जो इक्वेशन है उस पर कंसंट्रेट करिए। इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा। दो बार हम अलाउ हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, a इंटू 2x b इंटू 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। 2y y1 भी आएगा। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास 2 से 2 पूरा कट जाएगा। अब यदि मैं इसको ध्यान दूं तो ये ax प्लस b टाइम्स y1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक बार और हम
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे a इंटू वन प्लस बी। लुक यहाँ पर बच्चों दो फंक्शन आ गए y और y1, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन मतलब y1 और फर्स्ट का डेरिवेटिव y1 शुड बी 0। ये सिचुएशन है। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो फंडा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग b से डिवाइड कर दो, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ y बाई टू प्लस y1 का स्क्वायर, y बाई टू प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात आ रही है खोपड़ी में। अब देखो यहाँ से एक्चुअली हमें a और b को एलिमिनेट करना है। ओके, यहाँ पर हमने एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया था और डिफरेंशिएट करने के बाद सिचुएशन ऐसे आ गई, a बाई बी की वैल्यू आ गई। ध्यान दो, a बाई बी को हमें क्या करना है, मतलब a और b को हमें एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पर एक बात और मुझे दिख रही है, लुक मैं इसमें b से डिवाइड कर देता हूँ, तो a बाई बी की वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो ध्यान दो, पहले तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो उधर जा करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई बाई बी था, b से इधर डिवाइड किया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स अपान बी, एक्स से फिर से इधर डिवाइड कर दो। ये लो, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ओके, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लिया। ए बाई बी यहाँ से भी आ चुका है, ए बाई बी यहाँ से भी आ चुका है। दोनों को तुम कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने के बाद जो सिचुएशन आएगी देखो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, हमारे पास a और b दो पैरामीटर हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए हमने सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने में 2x प्लस b टाइम्स 2y y1 आ गया। तो अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद ax प्लस बी वाई y1 आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने सबसे पहले इसको उधर ट्रांसफर किया, तो माइनस वाई y1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स में कर दिया, तो ओवरऑल a बाई बी की वैल्यू माइनस ऑफ वाई y1 अपान एक्स आ गई। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको माना। एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट किया, तो a इंटू वन प्लस बी, देखो यहाँ पर वाई वाई वन है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपके पास आ गया। इसको उधर उछाल दिया मैंने, b से डिवाइड कर दिया, a बाई बी की वैल्यू आ गई। अब ये देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड को आपस में हम लोग इक्वेट कर देंगे, a बाई बी इक्वेट होकर के कुछ इस तरह से आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके ऑर्डर डिग्री क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कुछ इसी टाइप की चीज़ें एक बार और रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो प्रॉपरली देखिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप डाउट्स भेजिए।